जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज के लिए, इस सुबह के लिए, आज मिलने वाली सांसों के लिए, सब संगतों को, सुनने वालों को शुभकामनाएं। आपके अंतर्निहित बैठी आत्मा को प्रणाम करते हुए आज के भाव समर्पित हैं। भाव गुरु जी की ही वाणी से हैं। गुरु जी कहा करते थे, मुझे मानो मांगो मत। उन्हीं से संबंधित कुछ भाव दिए इन्होंने, समर्पित हैं आपको। कि गुरु जी के मंदिर में शब्द सुना है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। शब्द सुना है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अब मांगना क्या है अपने ठाकुर से, प्रभु से, गुरु जी से, ये भी तो जानना है। जबकि गुरु जी बड़े खुले शब्दों में कहते रहे, मुझसे मांगना नहीं बल्कि मुझको मानना है। अब उन्हें मानना क्या है? अपने जैसा समझना है क्या? अब उन्हें मानना है क्या? उन्हें किस तल पर बिठाना है, ये भी तो हमें जानना है। क्या उस ईश्वर को, गुरु जी रूपी जो हमारा विधाता है, दाता है, उसे ये पता नहीं कि तुम्हें कब क्या देना है? क्या उस ईश्वर रूपी गुरु जी को ये पता नहीं कि उन्हें हमें कब क्या देना है? अरे जो त्रिकालदर्शी है उन्हें हमारे पिछले और आगे जन्मों का पता भी है। अरे जो त्रिकालदर्शी, उन्हें हमारे अगले पिछले अगले जन्मों का भी पता है। वो कहा करते थे, तुम्हारे आने के पहले हमारी फाइल खुल जाती है। गुरुजी कहा करते थे अपनी संगतों से कि तुम्हारे आने जाने के पहले तुम्हारी फाइल खुल जाती है कि हम क्या थे, क्या हैं, चाहते क्या हैं और कहते क्या हैं, वो सब जानते हैं। गुरुजी से या अपने इष्ट से, गुरुजी से या अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने प्रभु से हमें मनोकामना की पूर्ति नहीं, मनोकामना से मुक्ति चाहिए। अंडरलाइन कीजिए, गुरुजी से, अपने इष्ट से हमें मनोकामना की पूर्ति नहीं, मनोकामना से मुक्ति चाहिए। क्योंकि हमारी इच्छाएं तो मानो बिना तली का कुआं है जो भरता ही नहीं, नीचे खाली है, मतलब वो भरते ही चले जाओ। क्योंकि हमारी इच्छाएं तो मानो बिना तली का कुआं है जो भरता ही नहीं है। सांसें हमारी कम होती जाती हैं, जबकि अहंकार और हमारी मांगें उठती जाती हैं। जबकि हमारे उठने का समय आ जाता है, यहाँ तक कि हमारे उठने का समय आ जाता है, पर तृष्णाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। हमारे उठने का भी समय आ जाता है, चलने का भी समय आ जाता है, पर हमारी तृष्णाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तकरीबन हम सबका यही हाल है, तकरीबन हम सबका यही हाल है। और हर आदमी अपने हाल से बेहाल है, और हर आदमी अपने ही हाल से बेहाल है। संतोषित तो कोई दिखता ही नहीं। जिसको देखो कोई न कोई दुविधा है। क्या गरीब अमीर, ऊंचे नीचे, मोटे पतले, सभी को कोई ना कोई मलाल है। क्योंकि किसी के पास क्या है, क्योंकि किसी के पास क्या है वो चाहिए। अरे जो मिला है उसका कहाँ ख्याल है। क्योंकि किसी दुखी क्यों आदमी कि किसी के पास क्या है, हमें वो चाहिए जो मिला है, उसका कहाँ ख्याल है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रताड़नाएं हो तो बात दूसरी है, यहाँ तो माल का सवाल है। यानी मटेरियल पे है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रताड़नाएं हो तो बात दूसरी है, यहाँ तो माल का सवाल है। और मालूम भी है कि जो मांग रहे हैं उसके बगैर भी तो गुजर हो रही है। कहाँ ख्याल है उस रचयिता ने तो हमें आज और अब जो चाहिए वो बख्श रखा है। आदमी ये कहाँ देखता है। और अगर परेशानियां, दुख, तकलीफ भी हैं तो वो भी तो हम सब अपना ही तो बोया है। अगर हमें कोई दुख, तकलीफ या परेशानियां भी हैं तो वो भी तो हमारा ही कोई बोया हुआ है। पर नहीं, आदमी अपने मनगढ़ंत विचारों की श्रृंखलाओं में खोया है। पर नहीं, आदमी अपने मनगढ़ंत विचारों की श्रृंखलाओं में खोया है। गुरुजी विवेक दीजिए, गुरुजी विवेक दे दीजिए। यथार्थ क्या है जीवन का जता दीजिए। किस राह पर चलना है, गुरुजी किस राह को छोड़ना है, ये बता दीजिए। गुरुजी विवेक दे दीजिए। यथार्थ क्या है जीवन का जता दीजिए। किस राह पर चलना है, किसको छोड़ना है, गुरुजी हमें बता दीजिए, समझा दीजिए, अपना लीजिए, नाम का कर लीजिए, चरणों में रख लीजिए। हमारी तृष्णाएं, प्यास कभी नहीं बुझेगी। गुरुजी हमारे लिए अपना लेके, अपना के विवेक दे दीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।